हेलो मेरे प्यारे फूडीज, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक से बढ़कर एक 4 साउथ इंडियन चटनीज बताने वाली हूँ, जिसको देख के आपको तो मजा ही आ जाएगा। और वीडियो पूरा एंड तक के देखिएगा। सारी चटनियाँ एक से बढ़कर एक है और आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपको सबसे अच्छी चटनी कौन सी लगी। तो सबसे पहले बनाएंगे एकदम बेसिक कोकोनट चटनी यानी कि नारियल चटनी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा ब्लेंडर। इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के रोस्टेड चना दाल। अच्छा, काफी सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा ये क्या है, तो ये भुनी हुई चना दाल है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। ये वही चना दाल है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून डाला है। इसके ऊपर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून पानी और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून दही। आप चाहें तो इसके बदले लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं या फिर इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो चटनी है बहुत ज्यादा क्रीमी बनेगी। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, बस 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ रही हूँ। उससे क्या होगा, जो चना है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा दरदरी या फिर चना दाल आपके मुंह में नहीं आएगा जब आप चटनी बनाएंगे। तो बस हमने इसको 2 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दिया था। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल। तो मैंने आधा नारियल ऐसे डाला है। फ्रेश नारियल मैं यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा भी यूज कर सकते हैं। तो मैं विथ स्किन ही यूज कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 हरी मिर्चें जैसे आपको तीखी चटनी बनानी है। 1 टीस्पून नमक मैं डाल रही हूँ और 1 टीस्पून शुगर, सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बस अब इन सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखा आपने, एकदम दरदरा मिक्सचर तैयार हो गया। तो मुझे इस चटनी इस वक्त गाढ़ी लग रही है, तो इसमें मैं डाल दूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी और इसको फिर से ब्लेंड कर लेंगे जब तक ये अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट स्मूथ एंड क्रीमी गाढ़ी चटनी तैयार हो गई। इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में और इसका एक बढ़िया सा तड़का तैयार कर लेंगे, क्योंकि तड़के के बिना तो आपको पता है कि कोकोनट चटनी इनकम्प्लीट होती है। जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 2 टीस्पून तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग की। आप चाहे तो हींग स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मजेदार फ्लेवर आता है इससे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून राई। इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ उड़द दाल और इसको भी पका लेंगे लो फ्लेम पे। उसके बाद आप चाहे तो गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम इसमें डालने वाले 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें, जिसको मैंने टुकड़ों में डाला है, और साथ ही 8 से 10 करी पत्ता। क्योंकि ये चीजें जो है ना जल्दी से जल जाती है, तो मैं तो ऑफ करके ही डालती हूँ। फ्राई कर लेंगे सारी चीजों को और बस ये मजेदार तड़का डाल देंगे चटनी के ऊपर और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये वाली जो है ना एकदम बेसिक चटनी है फ्रेंड्स, आपके घर पे तो जरूर होने चाहिए जब भी आप साउथ इंडियन बनाते हैं। देखा आपने कितना परफेक्ट एंड क्रीमी टेक्सचर आया है। नेक्स्ट हम बनाएंगे कारा चटनी, जिसके लिए पैन में हमने लिया है 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून उड़द दाल और 2 टीस्पून में डाल रही हूँ चना दाल। तो ये वो वाली दाल है जो हम पका के खाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को कुक कर लेंगे बस 1 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें। तो कश्मीरी वाली या तीखी वाली जो मिर्ची आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। हल्की सी फ्राई जब हो जाएंगी ना, फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया है जिसको मैंने ऐसे रफली काटा है, वो डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे 2 से 3 टुकड़े लहसुन के और इसको भी फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हल्का सा सॉफ्ट भी होना चाहिए और इसका जो कलर है थोड़ा सा जब बदल जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर ऐसे बारीक कटा हुआ और इसको भी 1 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली कारा चटनी ना अनियन टोमेटो की चटनी होती है। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और मिक्स करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते जाइए, जैसे कि जो टमाटर है ना बस वो थोड़े से सॉफ्ट और जूसी हो जाए, इतने कि आप उसको अच्छे से पीस सके। कच्चापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि टमाटर मुझे ऐसा लग रहा है सॉफ्ट हो गए। और इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के इमली का पल्प। आप चाहें तो इमली का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। इमली की चटनी अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं आए तो बस लेमन जूस डाल दीजिए, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठंडा करके मैं क्या कर रही हूँ, उसको ट्रांसफर कर रही हूँ ब्लेंडर में और इसका स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। तो इसमें आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर लगी भी तो 1 से 2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। सुपर्ब, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्मूथ एकदम ऑरेंज कलर का पेस्ट तैयार हो गया अनियन टोमेटो का। बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, खास करके रोटी और थेपलों के साथ। तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में और बस इसका बनाएंगे तड़का, जिसके लिए पैन में मैंने लिया 2 टीस्पून तेल। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून राई यानी कि मस्टर्ड। उसका फ्राई होने का वेट करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून उड़द दाल, थोड़े से करी पत्ता, थोड़ी सी हींग,
सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे और इसको डाल देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची नहीं डाली क्योंकि बेस में भी हमारी काफ़ी लाल मिर्चें हैं। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे और बहुत ही शानदार अनियन टोमेटो चटनी या फिर कारा चटनी आपकी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये भी बहुत मज़े की है। तो थर्ड चटनी हम बनाएंगे पीनट चटनी। ये तो बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, जिसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप कच्ची मूंगफली, करीबन आधा कप। इसको रोस्ट कर लेंगे बस 3 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और हल्की सी भून जाए, हल्की सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए हल्की सी ब्राउन हो गई है। बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे वरना क्या होगा, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और कड़वापन आ जाएगा इसमें। आप चाहे तो रेडीमेड रोस्टेड मूंगफली भी ले लीजिए, तो आपका ये स्टेप भी स्किप कर सकते हैं। बस ये हो गई है, इसको ट्रांसफर कर लेंगे प्लेट में। फिर उसी पैन में आपको चाहिए तो 1 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून उड़द दाल। दोनों चीजों को फ्राई करेंगे और फिर गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याज, जिसको मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, 2 से 3 लहसुन। इसको भी फ्राई करेंगे, बस 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए, जैसे कि प्याज थोड़े से सॉफ्ट होके गोल्डन ब्राउन हो जाए। और फिर हम डालेंगे 2 से 3 सूखी लाल मिर्ची। आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि सूखी लाल मिर्ची होनी चाहिए। तो ये देखिए बेस हमारी सारी चीजें रेडी हो गई है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मिक्स करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि सारी चीजें अच्छे से उबल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून इमली का पल्प। इसे भी मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसको साइड में रख के ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्लेंडर, इसमें हम डाल देंगे हमारी रोस्टेड मूंगफली और साथ ही जो हमने ये भगार तैयार किए ना प्याज की, वो भी इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। और आपको लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसको ब्लेंड कर लीजिए। वाओ, ये चटनी फ्रेंड्स आप ट्राई करके देखिएगा, इतनी टेस्टी होती है ना, इतनी टेस्टी कि आप ऐसी ब्रेड में लगा के इसको खाते रह जाएंगे। तो ये स्मूथ पीनट चटनी तैयार हो गई है। ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में और इसमें भी लगाएंगे एक मज़ेदार तड़का, जिसके लिए पैन में मैंने लिया 2 टीस्पून तेल, थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ी सी राई, 1 टीस्पून उड़द दाल। और जैसे ही सारी चीज़ें फ्राई हो जाएगी, गैस का फ्लेम ऑफ करके थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें और करी पत्ता डाल देंगे और इनको फ्राई करके डाल देंगे इस चटनी के ऊपर। देखा आपने कितनी मज़ेदार लग रही है फ्रेंड्स। आप देखना आगे जो चटनी आ रही है ना लास्ट वाली, वो तो और भी मज़े की है, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रीन कोकोनट चटनी, जिसके लिए ब्लेंडर में मैंने लिया है फिर से 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ही भुना हुआ पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स भी। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून पानी और 2 टेबलस्पून दही, जैसे मैंने पहले यूज़ किया था, ताकि चटनी जो है ना एकदम गाढ़ी और क्रीमी बने। इसको भी बस 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि भीग जाए। फिर मैं देखिए यहाँ पे डाल रही हूँ नारियल, लेकिन इसकी मैंने जो स्किन है ना उसका छिलका निकाल दिया। वो इसलिए क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी में छिलके वाली कोकोनट नहीं यूज़ करते हैं। आप चाहे तो इसके बदले नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें या जैसा तीखा आपको पसंद है, 1 टुकड़ा अदरक का, 1-2 कली लहसुन की, इसका तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। करी पत्ता, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करी पत्ता, आपके पास अगर मिंट है या फिर पुदीना के पत्ते तो वो भी डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी। दैट्स इट गाइस, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। ये चटनी तो आपने ज़रूर कई बार रेस्टोरेंट में खाई होगी और मांग के बार बार कटोरियाँ भर के खाई होगी, आई एम श्योर, क्योंकि मैं भी वही करती हूँ। जब तक डोसा आ रहा है बस मैं चटनी एंजॉय करती रहती हूँ। तो बस ये परफेक्ट चटनी भी तैयार हो गई है। इस पे भी डाल देंगे तड़का, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 टीस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी राई, 1 टीस्पून उड़द दाल, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें और करी पत्ता। बस भगार तो मोस्टली सेम ही रहती है सबकी। इसको फ्राई कर लेंगे और डाल देंगे इसके ऊपर। तो ये मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम हरी भरी दिख रही है आपको, क्योंकि हमने इसमें छिलका नहीं डाला था। कोकोनट चटनी तैयार है। तो ये बस चारों चटनियाँ फ्रेंड्स मैंने आपके लिए बनाई, इसे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और आप स्टोर भी कर सकते हैं इसको फ्रिज में, 2 से 3 दिन तक की अच्छी रहती है। और मुझे कमेंट करके पक्का बताइए कि इसमें से आपको सबसे अच्छी चटनी कौन सी लगी। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।